Hello students, how are you? I hope you all are very fine. Children, today we are going to start of your history book section 2 livelihood, economies and societies. This is the chapter number 3 and in this chapter we will read about the making of a global world. So let's read. After the reading this paragraph, I will give you notes. The pre-modern world. When we talk of globalization, we often refer to an economic system that has emerged since the last 50 years or so. But as you will see in this chapter, the making of global world has a long history of trade, of migration, of people in search of work, the movement of capital, and much else. As we think about the dramatic and visual signs of global interconnectedness in our lives today, we need to understand the phases through which this world in which we live has emerged. Children, जैसे ही हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो हम समझते हैं कि जो देश हैं, कई देश हैं, वो तरक्की कर रहे हैं और किस तरह से उनका डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन ग्लोबलाइजेशन जो वर्ड है वो लगभग 50 ईयर्स पहले ही आया है। और इसके पहले हम देखें कि जो पूरा ग्लोबल वर्ल्ड है वो किस तरह से जुड़ा। तो देखिए, बहुत सारे ट्रेड होते थे, माइग्रेशन होता था, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते थे, काम के लिए जाएं या दूसरे कैपिटल के लिए जाएं या फिर और भी दूसरे रीजन्स से जाते थे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जो लोग एक दूसरे के यहाँ जा कर के इंटरकनेक्टेड होते गए और अपनी जो लाइफ है वो एक दूसरे के साथ शेयर करते गए, अपनी जो सोसाइटी है, अपनी जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसको एक दूसरे से मिलते जुलते गए। तो इस तरह से जो है वो ग्लोबल वर्ल्ड का निर्माण हो गया। चलिए हम नोट्स के थ्रू और इसे देख लेते हैं। सो चिल्ड्रन, स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम हियर द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। Globalization is an economic system and it emerged since 50 years. To understand the making of global world, we have to understand the history of trade, migration and people search for work and the movement of capital. लगभग 50 ईयर्स में ही ये इमर्ज हुआ है और इसको समझने के लिए हमें हिस्ट्री में जो ट्रेड होता था, जो माइग्रेशन होता था लोगों का, और जो वर्क के लिए जो लोग सर्च करते थे, ये सारे कैपिटल्स का जो मूवमेंट होता है, इन सबको समझना होगा। तो द प्री मॉडर्न वर्ल्ड से आप लिखेंगे, ह्यूमन सोसाइटीज़ हैव स्टीडली मोर इंटरलिंक्ड। ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स, प्रीस्ट एंड पिलग्रिम्स ट्रेवल्ड वास्ट डिस्टेंस फॉर कैरिंग गुड्स, मनी, आइडियाज़, स्किल्स, इन्वेंशंस एंड इवन जर्म्स एंड डिसीजेस. Indus Valley civilization was linked with West Asia. Cowries, a form of currency from the Maldives. So children, जो ह्यूमन सोसाइटीज़ थी वो इंटरलिंक्ड थी। ट्रैवलर्स जो थे, ट्रेडर्स थे, प्रीस्ट थे, पिलग्रिम्स थे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रैवल करते थे। गुड्स, मनी, आइडियाज़, स्किल, इन्वेंशंस, ये सारी चीज़ें एक स्थान से दूसरे स्थान में उनके साथ पहुंच जाती थी। इसके साथ साथ जर्म्स और डिसीज़ भी पहुंचते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात की जाए तो वेस्ट एशिया से इंडस वैली सिविलाइजेशन लिंक्ड था और जो कावरीज थी वो मालदीव्स की करेंसी थी उस वक्त में। नाउ सिल्क रूट लिंक्ड द वर्ल्ड। अब सिल्क रूट क्या था, वर्ल्ड को किस तरह से लिंक किया। द सिल्क रूट वर रिगार्डेड एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट linking the distant part of the world. Roots were existed even before the Christian era and flourished till the 15th century. The Buddhist preachers, Christian missionaries and later on Muslim preachers used to travel by routes. Routes proved to be a great source of trade and cultural links between distinct parts of the world. So children, सिल्क जो था वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूट थे
दुनिया में जितनी भी डिस्टेंस थी उनको लिंक करने के लिए। रूट्स जो थे जो क्रिश्चियन एरा में 15th सेंचुरी में वो ज़्यादा अस्तित्व में आए। बुद्धिस्ट प्रीच से थे, क्रिश्चियन मिशनरीज थे और बाद में मुस्लिम। वो इन्हीं रूट्स के थ्रू उन्होंने ट्रैवल करके अपने जो ये धर्म है, बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, इसका प्रचार प्रसार किया। ये जो रूट्स थे ये प्रूव करते हैं कि जो ट्रेड होता था वह इन्हीं के द्वारा होता था और ये ग्रेट सोर्स थे ट्रेड के। और जो भी जो डिफरेंट पार्ट्स से जो कल्चर जो लिंक हो गए एक दूसरे के साथ, एक दूसरे पूरी दुनिया ने एक दूसरे के जो सभ्यताएं हैं, संस्कृतियां, उनको जाना समझा, वो कैसे देखा, वो इन्हीं रूट्स के थ्रू उस वक्त से उन्होंने जानना शुरू किया। नाउ कंक्वेस्ट, डिसीजेस एंड ट्रेड। In 16th century, after European sailors found a sea route to Asia and America, the Indian subcontinent had been known for bustling trade with goods, people, customs and knowledge. It was a crucial point in their trade network. After the discovery of America, its vast lands and abundant crops and minerals began to transform trade and lives everywhere. Precious metals, particularly silver, from mines located in Peru and Mexico, enhanced Europe's wealth and financed its trade with Asia. The Portuguese and Spanish conquest and colonization of America was underway. The most powerful weapon of the Spanish conquerors was not a conventional military weapon, but germs of smallpox which they carried. America's original inhabitants had no immunity against such type of diseases. Children, 16th सेंचुरी में जो यूरोपियन सेलर्स थे उन्होंने सी रूट फाउंड किया एशिया एंड अमेरिका के लिए। इंडियन सब कॉन्टिनेंट फिर जाना जाने लगा और उसके साथ ट्रेड होने लगे, गुड्स, पीपल और जो वहाँ का कस्टम है, नॉलेज है, ये सब की जानकारी पूरी दुनिया तक पहुँचने लगी और ट्रेड नेटवर्क जो था वो बहुत ज़्यादा फैल गया। फिर डिस्कवरी हुई अमेरिका की और इसके थ्रू क्रॉप्स और मिनरल्स जो थी उसका भी ट्रेड शुरू हुआ। प्रीशियस मेटल्स थे, पर्टिकुलरली सिल्वर जो कि माइन से निकलता था पेरू और मैक्सिको में। यूरोप में बहुत ही ज़्यादा वेल्थ का क्षेत्र माना जाने लगा, बहुत ज़्यादा धन का क्षेत्र माना जाने लगा और ट्रेड होने लगा एशिया के साथ। पुर्तगीज़ और स्पेनिश ने फिर अमेरिका को उन्होंने जीत लिया और इसके बाद अमेरिका पर उन्होंने अधिकार किया। और इसके बाद मोस्ट पावरफुल वेपन जो था स्पेनिश कॉन्करर्स का वो क्या था, उनके पास कन्वेंशनल मिलिट्री वेपन थे, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, उन्होंने मिलिट्री वेपन के थ्रू अमेरिका पर कब्ज़ा तो किया, लेकिन उसके बाद वो स्मॉल पॉक्स को भी साथ में ले आए और अमेरिकन्स जो थे उनके पास इस टाइप की डिसीज़ेज़ के लिए इम्यूनिटी नहीं थी, तो इसने अमेरिका के लोगों को बहुत ही ज़्यादा हार्म पहुंचाया और इसी की वजह से जो स्पेनिश थे, जो पुर्तगीज़ थे, वो वहाँ पर विजय प्राप्त कर सके। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो बीमारियाँ थी वो भी ट्रेड के साथ साथ और दूसरी चीज़ मान लीजिए कोई घूमने भी जाता था, इन सब चीज़ों के साथ साथ जो बीमारियाँ वगैरह भी थी वो एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रैवल करती थी। चिल्ड्रन, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम सेकंड सब टॉपिक द 19th सेंचुरी 1815 to 1914 को पढ़ेंगे।